आपको हमेशा आएगा पसंद, क्योंकि यह है हमारा अपना आपका लखनऊ दंद फंद। जी हाँ, मैं MP सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई जानकारी, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नया व्यू, ताकि आप जुड़ सकें लखनऊ की उन सारी चीज़ों से, उन सारी गतिविधियों से, उन सारी खबरों से जो आपको करते हैं अपडेट। आज मैं खड़ा हूँ मित्रों एक ऐसे पुल पर जो कि कहने के लिए लखनऊ जनपद में बना है, लेकिन जिसका निर्माण बहुत लेट हुआ। लेट इसलिए हुआ क्योंकि सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण जो है लखनऊ की एक भारी आबादी हमेशा विकास की मुख्य धारा से अलग रही। बताना चाहता हूँ, मैं इस समय खड़ा हूँ बख्शी का तालाब, जो कि लखनऊ की प्रमुख तहसील है, उस हेडक्वार्टर को पूरे जनपद से जोड़ने के लिए एक पुल बनाया गया जिसको मंझी का पुल बोलते हैं। दोस्तों, हम मंझी के पुल पे खड़े हैं। ज़रा व्यू दिखाइए, इधर सामने मेरे सामने मंझी का पुल है। ये देखिए, ये मंझी का पुल है। और आपने फिल्म देखी होगी नदिया के पार। नदिया के पार में कितना बैकग्राउंड था, कैसी चीज़ें थीं, उसमें बताया गया था कि किस तरीके से पिछड़ापन था और कितनी पुरानी चीज़ें दिखाई गई थीं। गांव थे, नदियां थीं, और अक्सर इस पार के लोग उस पार शादियां करते थे। वाकई दोस्तों, जिन बेटियों की शादियां नदी के इस पार जो रहते हैं, जो कि मुख्य धारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी शादियां अगर उस पार हो जाएं तो सोचिए कि उनके विकास के क्रम में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है, एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और वैसे भी चाहे वो दवाई हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो विकास के और भी तमाम सारे मुद्दे हों, अगर आप नदी के उस तरफ रहते हैं तो ये मान के चला जाता है कि आप कम से कम जो मुख्य धारा में लोग रह रहे हैं उससे कम से कम 10 से 15 साल पीछे की ज़िंदगी जी रहे हैं। आज हम खड़े हैं इसी मंझी के पुल पर, जिसका निर्माण 2007 में कराया गया था माननीय मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा। बड़ी दुखद खबर हमने अभी सुनी, कुछ दिन पहले मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। अगर हम बात करें मुलायम सिंह जी के कार्यकालों की, वो कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उनके मुख्यमंत्रित्व काल में जितना निर्माण पुलों पर हुआ है, जितना काम पुलों पर हुआ है, वाकई काबिल तारीफ़ है। हम सभी को उसी की प्रशंसा करनी चाहिए। माननीय मुलायम सिंह जी ने ढेर सारे पुल बनाए, जिससे कि देश का, प्रदेश का और समाज का विकास हुआ। दादाजी, आप यहीं के रहने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बताएं हमें कि इस पुल का निर्माण कितने साल पहले हुआ था, और जब ये पुल नहीं था तो फिर क्या दशा होती थी यहाँ पे। यहाँ के स्थानीय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दादा, आपका नाम क्या है? ब्रज कुमार। ब्रज कुमार जी, अपनी गाड़ी को आप यहीं लगा दीजिए। आपका वाहन साइकिल है, और नदी के उस तरफ रहते हैं कि आप इस तरफ रहते हैं? यही गांव मंझी में रहते हैं आप। चलिए दादा, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं जानना चाहता हूं कि आपने वो दौर भी देखा होगा जब यहाँ पे पुल नहीं बना था, तब कैसे आना जाना होता था? तब यहाँ नाव रहा, वहाँ घंटन मोहराओ। अच्छा, नाव से आते थे? हाँ, नाव है बड़ी वाली। अच्छा, वहाँ पर बैलगाड़ी उतरता रहा है, वहाँ पर मोटरसाइकिल है। अच्छा, नाव पे बैलगाड़ी भी रख लेते थे? हाँ। ओहो हो, ऊँट निकलते रहे। ऊँट भी निकलते थे नाव पे लद के? सुना आपने दोस्तों, नाव पे बैलगाड़ी लादते थे, मोटरसाइकिल लादते थे, ऊँट भी लाद लेते थे। दादा, जब कभी कोई बीमार पड़ता था तब क्या होता था? पहुँचने में कितना समय लगता था लखनऊ? लखनऊ पहुँचने में 2 घंटे लग जाता था। 2 घंटे लगते थे। अभी दूरी कितनी रह गई है ये? अब दूरी कितनी रह गई लखनऊ की? दूरी कम हुई है, बहुत दूरी कम है। आधे घंटे में पहुंच जाएंगे आप? हाँ, आधा घंटा। बिल्कुल, 2 घंटे की दूरी आधे घंटे में तब्दील कर दी इस पुल ने, जो कि विकास का पुल है, जो कि तरक्की का पुल है। पूरे क्षेत्र के विकास के लिए इस पुल को बनाया गया है। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको व्यू। ये बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ के इधर लखनऊ की तरफ आने वाले जो बख्शी तालाब हेडक्वार्टर है हमारा तहसील का, वहाँ से इधर पूरे क्षेत्र का जो है जुड़ाव हो गया है इस पुल के बनने के बाद। आप पुल के बनने से खुश हैं? खुश नहीं का। और बता दें कि मुख्यमंत्री जब थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने एक पुल और बनाया था इटौंजा से, जो माल को रास्ता जोड़ता है, उस पर भी बनाया था। उसको क्या बोलते हैं? पसारी घाट। पसारी घाट। पसारी घाट का पुल बनाया गया मुलायम सिंह जी के द्वारा, और इससे सबसे पहले वही बना। कहते हैं कि एक बार मुलायम सिंह जी वोट मांगने आए थे मंझी गांव में, तो वादा करके गए थे कि अगर हम जीते, हमारी पार्टी जीती, सत्ता में आई, तो ये पुल देंगे, हम पुल देंगे, और आम खा के बुलाए गए रहे। अच्छा, आम खाने के लिए बुलाया गया था? और क्या? अरे वाह भाई, मेहमान नवाजी लखनऊ की तो पूरे दुनिया में मशहूर है। और मैं यकीन करता हूँ कि आप लोग जब किसी मेहमान को बुलाते होंगे तो आम के सीजन में ज़रूर बुलाते होंगे कि हाँ भैया हमारे यहाँ आम खाने आइएगा। तो आम खाने आए थे वो? हाँ, आम खा आए रहे। अरे वाह, काला बहुत महंगा पड़ेगा आम। कैसे? कैसे का पुल मंजूर की ना। अच्छा, महंगा पड़ गया आम। लेकिन महंगा नहीं पड़ा। वाकई यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ की पब्लिक, यहाँ से जुड़ी हुई आबादी
माननीय मुलायम सिंह जी को याद करती है, क्योंकि ये मंझी का पुल उन्हीं के समय काल में बना हुआ था। एक ही साल में नहीं करा है। एक साल में, हाँ। बहुत ही कम समय में, एक साल में सोचिए आप कि लखनऊ के आधे जनपद को, लखनऊ इधर जो माल है, मलिहाबाद है, यहाँ से ये रोड हरदोई की तरफ भी जाता है, बराबर होते हुए सीतापुर आप निकल सकते हैं। हाँ, उसे निकल सकते मतलब ज़्यादा आदमी लखनऊ ये होते हैं। अब यही मुख्य मार्ग बन गया है। हाँ। सोचिए, इस पुल के नहीं बनने से जो दूरी कभी 2-2.5 घंटे में तय होती थी, आज इस दूरी को महज मिनट्स में तय कर लिया जाता है। 30 मिनट में, 40 मिनट में आप लखनऊ हेडक्वार्टर पहुंच सकते हैं, और तहसील पहुंचने तो 15 मिनट लगते होंगे शायद। हाँ हाँ, बड़ी अच्छी बात है। मलिहाबाद हमारी है। आपकी तहसील मलिहाबाद है। चलिए, पूरे क्षेत्र, अब मुझे लग रहा है कि जो आपकी आम की खेती थी, आम की फसल थी, पुल बन जाने से उसका भी विस्तार हुआ होगा, बहुत विस्तार होगा, आम महंगा बिकने लगा होगा। हाँ। तो देखिए मित्रों, एक पुल के बनने से विकास होता है आम जनता का, विकास होता है किसानों का, विकास होता है क्षेत्र के छात्रों का, छात्राओं का, विकास होता है सभी लोगों का। ऐसे पुल, ऐसे विकास के काम होते रहने चाहिए।